बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आलू के समोसों की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ, और जो झटपट जल्दी से बन जाएंगे। इतने सारे आप समोसे बग़ैर मेहनत के, कम मेहनत में रहते हुए आप ये मज़ेदार से समोसे बना सकेंगे। ऐसी ट्रिक लेकर आई हूँ जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पर मैंने लिया है 1.5 कप, हमें मैदा लेना है। ये पहले 1 कप मैंने लिया है, इसको हम जो है अच्छे तरीके से छान लेंगे। जब भी आप मैदे का इस्तेमाल करें तो आपने पहले इसको छान लेना है, ताकि जो भी कचरा वचरा हो वो सारा निकल जाए इसमें से। ये देखें, यहाँ पर मैंने 1.5 कप मैदा लिया है। इसको छानने के बाद इसमें मैं डालूँगी 1 टीस्पून, इसमें मैं नमक डाल रही हूँ, और इसमें डालूँगी अजवाइन 1 टीस्पून, और इसमें 3 चम्मच भर के घी के डाल रही हूँ। चाहे तो आप इसमें ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घी से जो है वो ज़्यादा बेहतर है कि आप घी इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर मैंने अच्छे तरीके से इसको मैदे को अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लेना है, और इसकी मुट्ठी जब बनने लग जाएगी तो समझे कि हमारा ये जो तैयार हो चुका है। तो इसमें हम पानी शामिल करेंगे, बाद में पानी डालेंगे, ताकि ये देखें इस तरीके से हमने थोड़ा थोड़ा करके पानी से इसको गूंद लेना है। डो थोड़ी सख्त रखनी है, नरम डो जो होगी तो फिर वो क्रिस्पी समोसे नहीं बनेंगे। तो इसीलिए हमने डो को थोड़ा सा सख्त डो तैयार करनी है। यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल लगा के इसको मैंने रख दिया है 15 मिनट के लिए। यहाँ पे फिलिंग तैयार कर लेते हैं। आलू लिए हैं तकरीबन ½ kg आलू बॉईल कर लिए थे। इसको अब मैश कर लेंगे हम मैशर से। थोड़ा सा हमने इसको मोटा मोटा थोड़ा सा पीस को भी रखना है समोसों में। बिल्कुल ही मैश नहीं कीजिएगा, थोड़ा कम रहने दीजिएगा। तो यहाँ पर नमक डाल रही हूँ, पिसी हुई लाल मिर्च डालूंगी 1 टीस्पून। 1 टीस्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डाल रही हूँ। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। 1 टीस्पून धनिया पाउडर डाल रही हूँ, और इस तमाम मसाले को मैं मिक्स कर लूँगी। यहाँ पर एक पैन में मैंने 4 टेबलस्पून मैंने तेल लिया है। इसमें अजवाइन डाल रही हूँ, जीरा डाल रही हूँ 1 टीस्पून, और इसको थोड़ा सा हम रोस्ट करेंगे। और यहाँ पर इसमें ये मसाला डाल दूँगी। मसाला डालने के बाद इसको पकाएंगे हम थोड़ा सा पकाने के बाद जब मसाला अच्छे से पक जाएगा तो यहाँ पर मैं इसमें हरी मिर्चें डालूँगी, बिल्कुल बारीक कटी हुई। इसमें हरी मिर्चें डालनी है 3 से 4 अदद। थोड़ी सी हमने चटपटी सी फिलिंग तैयार करनी है इसमें। और यहाँ पर अब मैं इसमें ये आलू मैश किए हुए ये सारे इसमें डाल दूँगी, और हम अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे मसाले के साथ आलूओं को। तो ये देखें इस तरीके से हमने मसाले के साथ अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेना है। तो ये बहुत चटपटा सा जो है हमारा समोसे की जो फिलिंग है वो तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने हरा धनिया का इस्तेमाल करना है, तो यहाँ पर मैंने हरा धनिया डाला है आधी गड्डी। इससे फ्लेवर जो है और ज़्यादा मज़ेदार सा हो जाता है। चाहें तो आप इसमें पुदीना भी ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसको निकाल लूँगी, ठंडा होने दूँगी। अब यहाँ पर ये तकरीबन 15 मिनट के बाद अब चेक कर लेती हूँ। ये देखें, इसको थोड़ा सा और हमने थोड़ा सा इसको प्रेस कर लेना है, और इस तरीके से हमने इसको, ये देखिए इस तरीके से हमने एक पेड़ा बना लेना है। इस पेड़े के मैंने 2 पेड़े बना लेने हैं। चाहें तो आप इसके 4 भी बना सकते हैं, क्योंकि हमने अब इसकी रोटी बेलनी है। बड़ी सी हमने बहुत बड़ी सी एक रोटी बेलेंगे, और थोड़ा सा हमने खुश्की डाल दी थी, खुश्का डाल दिया था। और इस तरीके से हमने इसको बड़ा साइज़ बना लेना है रोटी का। ठीक है जी। तो यहाँ पर ये देखें काफ़ी हद तक ये बड़ी हो चुकी है, बिल्कुल हर तरफ से अनबैलेंस नहीं होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए, ताकि एक जैसी हो, कहीं से मोटी पतली ना हो। यहाँ पर आप कोई भी स्टील का कोई भी आप प्याला ले लें, इससे हमने जैसे गोल सर्कल काट लेना है। ये देखिए इस तरीके से प्रेस करके इसको थोड़ा सा हमने, ये देखिए हमारी रोटी का शेप आ चुका है। इस तरीके से हम दूसरी रोटी भी इसी में से निकालेंगे।
तो देखिए कितनी आसानी से काफ़ी सारे हमारे जो है वो समोसे एक बार में ही तैयार हो जाएंगे। अब यहाँ पर भी मैं रख के इसको भी प्रेस करूँगी और इसको हम दूसरी रोटी भी हमारी तैयार हो जाएगी। तो ये देखें, ये एक ट्रिक है। ये इस तरीके से हम रोटी को बड़ा सा बेल के और इसमें से ही हम इस तरीके से रोटियां और मज़ीद निकाल के और इस तरीके से हम काफ़ी सारे समोसे तैयार कर सकते हैं। अब ये देखें, इसमें से तकरीबन 4 समोसे बनेंगे। यहाँ पर मैं इसमें फिलिंग डाल रही हूँ दोनों तरफ, और यहाँ बीच से मैं इसको सेंटर से इसको काट दूँगी नाइफ़ से। और ये देखें, इस तरीके से हमने इसके ऊपर फोल्ड कर देना है। और इस पर थोड़ी सी मैं लई लगाऊंगी। लई बनाई हुई थी आटे में थोड़ा सा पानी डाल के, और ये लई तैयार हो जाती है ताकि हमारी जो फिलिंग है वो निकले नहीं। जब हम इसको समोसे को फ्राई करें तो ये देखें, इस तरीके से हमने प्रेस कर लेना है। इसको प्रेस करने के बाद अब हम इसको उठाएंगे और इस तरीके से शेप दूंगी मैं इसको समोसे की। ये सेंटर में आना चाहिए। सेंटर में आ जाएगा तो यहाँ पर भी इसको मैं लई लगा के और इसको बंद कर दूंगी। लई लगाने से ये होता है जब समोसे फ्राई किए जाते हैं तो वो खुलता नहीं है, फिलिंग जो है वो बाहर नहीं निकलेगी और समोसा फटेगा नहीं। तो इस तरीके से हमने इसको हम बना लेना। ये देखें, ज़बरदस्त सा जो है हमारा समोसा तैयार हो चुका है। अच्छे तरीके से प्रेस करके हम इसको मैं दिखा देती हूँ। ये देखिए, हमारा जो समोसा है वो तैयार हो चुका है। इसी तरीके से मैं बाकी के समोसे भी बना लेती हूँ। ये देखें, दूसरा तरीका ये है कि इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। एक तरीका ये था, दूसरा तरीका मैं ये बता रही हूँ कि इस तरीके से भी आप ट्रायंगल स्टाइल में भी बना सकते हैं। फिलिंग आप पहले ना डालें, बाद में डाल दें। और इस तरीके से हमने ये तिकोना बनाया ट्रायंगल स्टाइल, और इस पर थोड़ी सी लई लगाई सेंटर पे, दोनों को प्रेस करके, और यहाँ पर इस पर अंदर की तरफ हम फिलिंग डाल देंगे, भर देंगे चम्मच से। ये देखिए, हमने 1 चम्मच भर के हमने इसमें अच्छे तरीके से, और यहाँ पर हमने इसे के कॉर्नर पर हमने लई लगा देनी है, और इसको भी हम अब बंद कर देंगे। ये देखें, इस तरीके से प्रेस करेंगे अच्छे तरीके से। और ये देखें, ये हमारे दूसरी, मैंने आपको बता दिया कि दूसरे तरीके से हम इस तरीके से भी समोसास बना सकते हैं। देखें कितना ज़बरदस्त हमारा ये जो दूसरा समोसा है वो भी तैयार हो चुका है। इसी तरीके से मैं सारे समोसे आपको बना के दिखाती हूँ। ये देखें, माशाल्लाह से देखें कितने सारे समोसे हमारे तैयार हो चुके हैं। यहाँ पर मैंने कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए रख दिया था पहले ही। अब ये समोसे मैं इसमें डाल के फ्राई करूँगी। मीडियम साइज फ्लेम पे हमने इनको फ्राई करना है, ज़्यादा तेज़ आंच पे फ्राई नहीं कीजिएगा। तो यहाँ पर हमने इसको मीडियम फ्लेम पर हमने इनको फ्राई कर लेना है। पलटती हूँ इनको, देखती हूँ। ये देखें, माशाल्लाह से क्या खूबसूरत सा जो है वो कलर आ चुका है। इसको आप अपनी इफ्तार में बनाएं, और देखें घर में रहते हुए आप ये इतने सारे समोसे बना सकते हैं। ये देखें, माशाल्लाह से गोल्डन कलर आ चुका है समोसों का। इसको मैं निकाल लेती हूँ इसी तरीके से। ये देखें क्या ज़बरदस्त लग रहे हैं। लग ही नहीं रहा है कि हमने ये घर में बनाया, ऐसा लग रहा है जैसे बाहर से हमने लेके मंगाए हैं। तो ये देखें कितने ज़बरदस्त से हमारे जो समोसे हैं वो तैयार हो रहे हैं। इसी तरीके से मैं दूसरे समोसे भी फ्राई कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें, अब यहाँ पर मैं समोसे हमारे तैयार हो चुके हैं। तो यहाँ पर मैं इसमें सॉस डालूँगी। मायोनीज़ और केचप दोनों को मैंने मिक्स करके एक सॉस बनाई है, वो इस पे मैं डाल रही हूँ। इससे भी जो है बहुत ज़्यादा मज़ेदार हमारे जो समोसे हैं, जब हम इसके साथ खाते हैं तो बहुत मज़े के लगते हैं समोसे। चाहे तो आप इसको रायते के साथ भी खा सकते हैं, दही का रायता बना के। ये देखिए बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, लेकिन देखिए क्रिस्पी कितना ज़्यादा है।
और इसी तरीके से मैं सारे समोसे आपको बना के दिखाती हूँ। ये देखें शानदार से हमारे आलू के समोसे तैयार हो चुके हैं। ये देखें इतने ज़बरदस्त लग रहे हैं। तो ये आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, फीडबैक देना है कि आपको फिर ये रेसिपी कैसी लगी है। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।